कलयुग के हनुमान अपने भगवान से है नाराज, भगवान ने भी कर लिया नए भक्त का इंतजाम। आप बात समझ ही गए होंगे कि आज के परिदृश्य में हमारे देश में कलयुग का भगवान कौन और हनुमान कौन है। मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। चिराग पासवान अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं और विगत कुछ दिनों से यह देखा जा रहा है कि अब हनुमान चिराग पासवान मोदी से नाराज चल रहे हैं। यह बात उस दिन और स्पष्ट रूप से सामने आ गया जब सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के एक सुझाव दिया गया। क्रीमी लेयर आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही जा रही थी। अभी इस आरक्षण के मुद्दे पर कैबिनेट कुछ विचार करे उससे पहले ही चिराग पासवान विरोधी हो गए और चिराग पासवान उस दिन देखा गया जिस दिन भारत बंद का आह्वान हुआ था, उस भारत बंद के समय भारत बंदी में विरोध प्रदर्शनकारियों के साथ चिराग पासवान के कार्यकर्ता भी शामिल थे। इतना ही नहीं, कई अवसरों पर देखा गया है कि खुलकर चिराग पासवान एनडीए का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे ही इसकी भनक और ऐसा कहे कि अब यह बात एहसास तो हो ही जाएगा जब यह एहसास हुआ भगवान को कि हनुमान की चाल उल्टी चल हो गई है, तो उन्होंने तुरंत एक नए भक्त का इंतजाम भी कर लिया। कुछ दिन पहले पशुपति पारस को, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस को एनडीए से बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। उपचुनाव के समय उन्होंने जिस उम्मीदवार के लिए जिसके लिए वह एक सीट मांग रहे थे, वह उम्मीदवार भी उनका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया और ऐसे में पशुपति पारस एनडीए से बाहर हो गए। लेकिन अब उसी पशुपति पारस को बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बीते दिनों रात में बैठकर मीटिंग करते हैं और काफी लंबी वार्ता हुई। तो यह लंबी वार्ता इस बात के तरफ इशारा कर रहा है कि जहां एक तरफ चिराग पासवान बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहती है, वहीं उनके कार्ड के रूप में फिर से भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस को अपने साथ लाना चाह रही है। जिस पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने अपने से अलग किया, लोकसभा में एक भी सीट नहीं दी और आज उसी पशुपति पारस से मिलने के लिए बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रात को समय देते हैं और रात में बैठकर बातें करते हैं। हालांकि हम बात कर रहे हैं मोदी के हनुमान चिराग पासवान की। मैं आपको बात बता दूं कि किस तरह से आजकल चिराग के स्वर विरोधी हो गए हैं। कुछ दिनों के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के चिराग पासवान अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं। वहां एक बड़े मीटिंग, एक बड़े सभा का आयोजन भी कर दिए हैं। तो क्या इस तरह से वह भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना करके झारखंड में कुछ सीटों की मांग करेंगे, कुछ अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, जबकि बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी वहां पर खुद बड़े संख्या में लड़ना चाहेगी ताकि सीटों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की अधिक रहे। और वहीं अब चिराग पासवान झारखंड में खुद अपनी पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसे में इस बात पर संदेह हो रहा है कि क्या वास्तव में मोदी के हनुमान चिराग पासवान झारखंड चुनाव में मोदी के विरोधी होंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इस समय अगर झारखंड में चिराग पासवान बीजेपी के साथ चुनाव ना लड़कर अलग से चुनाव लड़े तो क्या झारखंड में वो कुछ कर पाएंगे? क्या आने वाले समय में चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन टूट सकती है? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।